नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो, आप लोग चाहे एसएससी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या दोस्तों आप पैरा मिलिट्री से संबंधित किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, या ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग एसएससी जीडी या अग्निवीर से संबंधित किसी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लास डेली हमारे इस चैनल पर आपको लोगों को मॉर्निंग में मिलती रहती है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है। यानी दोस्तों, हमारे जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रणाली है, ये किस देश से प्रेरित है, यानी किस देश से ली गई है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रणाली है भारतीय संविधान में, ये यहाँ से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार ये सभी एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी दोस्तों, भारतीय संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कई परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। संविधान की अगर कुंजी की बात करें तो दोस्तों प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसी प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना, संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपके प्रस्तावना को ही कहते हैं। तो आपको इस बात को भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। यानी दोस्तों, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर बात करें दोस्तों भाग 2 की, तो यहाँ पर दोस्तों आपके नागरिकता संबंधी जो उल्लेख है, वर्णन है, वो यहाँ पर किए गए हैं। अगर बात करें दोस्तों भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना। अगर दोस्तों बात करें भाग 1 में, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। आपको नोट कर लेना है, संघ और उसके यानी जो राज्यों के राज्य क्षेत्र है उसके बात में बात की गई। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, क्योंकि सभी पॉइंट्स बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों आपका जो भाग 3 है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें दोस्तों आपके जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का दोस्तों वर्णन किस भाग में मिलता है संविधान के, तो दोस्तों आपका जो भाग 3 है, ठीक है, तो इसमें मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ये किया गया। तो आपको इनको भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संविधान के किस किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। यानी दोस्तों, हमारे जो भारतीय संविधान में किस किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, यानी एकल नागरिकता का, दोहरी नागरिकता का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में
किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। देखिए अभी हमने आपको पीछे बताया है, भाग 1 दोस्तों जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और दोस्तों भाग 2 में आपके नागरिकता संबंधी उल्लेख किए गए हैं। और यहाँ पर पूछा गया कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो किस में मिलता है, तो दोस्तों अभी हमने बताया भाग 3 में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर इसके बाद दोस्तों हम बात करें भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है, तो दोस्तों भाग 4 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, तो दोस्तों यहाँ पर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बारे में बात की गई है भाग 4 में संविधान के, तो आपको इसको भी याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा दोस्तों भारतीय संविधान में जो वर्तमान समय मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना वो है 6। अगर बात करें पहले कितनी थी, तो दोस्तों पहले 7 थी। यानी दोस्तों आपका जो एक क्या है, एक जो अधिकार है मौलिक अधिकार वो हटा दिया गया है। ठीक है, हटा दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों कौन सा हटाया गया है, तो दोस्तों वो था आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में जो भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। पहले 7 थी, आपको ये भी याद रखना। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं। यानी दोस्तों भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। यानी वर्तमान समय में दोस्तों भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है। तो दोस्तों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों वर्तमान समय जो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या वो 12 है। कितनी है दोस्तों, 12 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों अगर बात करें संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों इसकी पहली बैठक होती है। और आपको याद रखना दोस्तों जो दूसरी होती है वो 11 दिसंबर को होती है। ठीक है, यानी सेकंड वाली दोस्तों आपकी 11 दिसंबर को होती है। और जो थर्ड होती है दोस्तों अंतिम होती है वो आपको 13 दिसंबर को होती है। ठीक है, तो आपको ये तीनों को याद रखना और सन इनका 1946 ही रहता है। तो पहली दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को होती है संविधान सभा की बैठक। दूसरी दोस्तों आपकी जो होती है वो 11 दिसंबर को होती है। और जो तीसरी होती है यानी अंतिम होती है वो 13 दिसंबर को होती है। तो आपको इनको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यानी दोस्तों भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो दोस्तों वो आपको मालूम होगा डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो आपके दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद थे ये स्थायी अध्यक्ष थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अभी हमने आपको बताया भी है कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में 3 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची जहाँ पर 3 सूचियों ने 3 लिस्ट के बारे में बात की गई है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों अक्सर आपके एग्जाम में आ चुका है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना संविधान की जो ऐसी अनुसूची है जिसमें 3 सूचियों का वर्णन मिलता है वो दोस्तों आपकी 7वीं अनुसूची है। अगर बात करें दोस्तों इसमें कौन कौन सी वो 3 सूचियाँ हैं तो आपको दोस्तों नोट कर लेना क्योंकि आपके एग्ज़ाम में
पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके अंदर 3 सूचियों का वर्णन मिलता है, यानी 7वीं जो अनुसूची है दोस्तों ये लिस्ट से संबंधित है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो 3 वो सूची हैं उनके बारे में बात की गई है। तो ये बात भी याद रखना। तो आपको याद रखना पहली जो है आपकी और दूसरी जो है तीसरी है। पहली में दोस्तों आपका मिलता है संघ सूची, संघ सूची। ठीक है, दूसरी में दोस्तों आपका मिलता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसके बाद जो तीसरी जो है इसमें राज्य सूची के बारे में बात की गई है। तो ये तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता सकता है कि समवर्ती सूची का जो वर्णन है संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। तो आपको याद रखना 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, तो इसलिए आपको इनको याद रखना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपसे बात की जाए कि आपकी जो संविधान की 5वीं अनुसूची है इसका संबंध जो है वो किससे है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो संबंध है आप लोग नोट कर लीजिए। अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासन एवं नियंत्रण होता है उसके बारे में दोस्तों आपकी 5वीं जो अनुसूची इसमें ये बात कही गई है। और आपकी दोस्तों जो 6ठी अनुसूची है इसमें दोस्तों कहा गया है कि कुछ स्पेशल राज्य यानी स्टेट हैं, यानी जो विशेष राज्य हैं। और वो विशेष कौन कौन से राज्य हैं, इसमें 4 राज्य आते हैं। वो 4 राज्य दोस्तों आपको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। आपका पहला दोस्तों असम राज्य आता है। ठीक है, असम हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका त्रिपुरा हो गया, शॉर्ट में लिख दिया। इसके बाद दोस्तों आपका हो गया मेघालय और मिजोरम, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो आपके जो 6वीं अनुसूची है दोस्तों ये कुछ ऐसे राज्य हैं विशेष जिसमें 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इसमें इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना। और अगर यहाँ पर बात करें 9वीं अनुसूची, दोस्तों 9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार के बारे में बात की गई। भूमि सुधार से संबंधित जो बात है वो 9वीं अनुसूची में की गई। तो इन सभी पॉइंट्स को जब मैं आपसे यहाँ पर बोला करूँ, क्योंकि जगह नहीं रहती इसलिए हर चीज़ नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उनको नोट कर लीजिए करिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 25 तारीख को हुआ था उसमें जो है आपका हिंदी में पूछा गया था। ठीक है, हिंदी में एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। तो वह आपकी 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना भारत में जो अंतरिक्ष प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग है वो कब से होती है। तो वर्ष यानी जो ईयर है आपका 1969 से 1969 में दोस्तों भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट समझौता का संबंध किस वर्ग से था। तो दोस्तों पहली बात ये है दोस्तों कि पूना पैक्ट जो है ये कब होता है। तो दोस्तों आपको इसका वर्ष याद रखना 1932 में दोस्तों पूना पैक्ट आपका होता है। और ये किसके मध्य होता है ये भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको मध्य याद रखना है, यानी किस किस के बीच हुआ है ये पूना पैक्ट आपका। तो दोस्तों ये आपका होता है महात्मा गांधी यानी गांधी जी और BR अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर के बीच दोस्तों आपका पूना पैक्ट होता है। और कब होता है दोस्तों 1932 में होती है। और किस वर्ग के लिए होता है तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। साथ साथ में आप लोगों के यहाँ पर 2 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो वर्ग था ये दलित वर्ग से संबंधित था। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए आपको याद रखना बांध और परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों टिहरी जो बांध है ये आपका भागीरथी जो रथी नदी है यहाँ पर दोस्तों स्थित है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सर्वाधिक लगती है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका भारत का जो सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है वो गुजरात राज्य है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है यानी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें नेपाल की सीमा से जो भारत के राज्य है आपका बिहार लगता है, उत्तराखंड की भी सीमा जुड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश की भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नहीं, तीनों की जो रेखाएं हैं सीमाएं हैं वो नेपाल की सीमा से संलग्न यानी जुड़ी हुई हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। जो सौर मंडल है यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वह आपका मंगल ग्रह, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा, आपका बुध है। तो ये भी आप बात याद रखिएगा। और यहाँ आपसे पूछा गया लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को कहते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इन सभी वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये क्लास डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मॉर्निंग में मिलती रहती है। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम से अगर तैयारी कर, चाहे एसएससी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे से संबंधित किसी एग्ज़ाम की, या डिफेंस से संबंधित किसी एग्ज़ाम की, या स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।